नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी AK स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य झिंझरवाल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अनुपात और समानुपात को निकालने की धांसू ट्रिक। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यदि A अनुपात B बराबर 5:7 हो तो 3A + 5B अनुपात 5A - 2B ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दिया है, A/B बराबर 5/7। ठीक है, तो निकालना क्या है, 3A + 5B बटे 5A - 2B, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे A और A/B का मान हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे अंश तथा हर में B से भाग करेंगे। अंश तथा हर में B से भाग कर दो। तो भाग करेंगे, क्या आएगा, देखो 3A बटे B प्लस 5B बटे B बटे 5A बटे B माइनस 2B बटे B। अंश और हर दोनों में हमने क्या किया, B से भाग कर दिया। अब देखो यहाँ पे ए बी का मान हमारे पास 5/7, तो 3 गुणा 5/7 प्लस B से B कट गया तो 5 बटे 5 ए और A/B का मान 5/7, तो 5 गुणा 5/7 और B से B कट गया -2। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 5 15 प्लस यहाँ पे एलसीएम 7, तो 7 पंजे 35, 15 प्लस 35 बटे 7 बटे पंजे 25 -14 बटे 7, तो 7 से 7 घट गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 और 35 कितने हो गए, 50 बटे 25 - 14 11, तो 50 बटे 11 हमारा आंसर आएगा यही। दोबारा देखो, A/B बराबर दिया है 5/7, बोला है 3A + 5B बटे 5A - 2B का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास A/B का मान है, तो हम क्या करेंगे, हम A/B कैसे लेंगे, अगर इसमें B से भाग कर देंगे तो A/B का मान आ जाएगा। तो 3A/B प्लस 5B/B, ऐसे ही नीचे करेंगे इसको हल। A/B का मान यहाँ पर रखेंगे, हल करने के बाद क्या आएगा, 15 प्लस 35 बटे 7, 25 - 14 बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 15 और 35 कितने हो गए, 50, 25 में से 14 गए, कितने बचे, 11, तो आपका आंसर आ गया 50/11। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा 50/11, चौथा ऑप्शन लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी डिस्प्ले पर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये दिया है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चौथा पद पूछा है। तो 5:9 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात चौथा पद मान लिया x। तो 5:9, 5/9 समानुपात को बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
5x बराबर क्या हो जाएगा, 12 नम्मा 108। 5 से 108 को काटो 21.6 बार, 5 से 108 21.6 बार, तो x की वैल्यू आ गई 21.6। तो हमारा चौथा पद क्या आ गया, 21.6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। हमें 3 पद दिए हैं, चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद x मान के हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब इसी प्रकार हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। इसे ऐसे लिखते हैं 18 अनुपात 24। जब तीसरा पद दिया हो तो समानुपात के बाद दूसरा पद लिख लेते हैं 24 और तृतीय पद x। तो इसको लिखेंगे 18/24 बराबर 24/x। तो इसे काटो 6 से, 36 और 18 और 6 चौक 24। फिर इसे काट दो 3 से, 8 3 24, 8 बार कट गया। तो 4 गुणा 8 क्या हो गया, 8 चौक 32 बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू की गुणा करी 1 में x। यही आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब तृतीय अनुपाती पूछे तो 2 पद तो दिए होंगे, तो उस पद को लिख लेंगे 18/24। तो 30 यहाँ पे समानुपात के बाद दूसरा पद यहाँ पे लिख देंगे 24/x। तो ये हो गया 18/24 बराबर 24/x। इसको 18 को काटेंगे 6 से 3 बार और 24 को काटेंगे 4 बार। फिर 3 से 24 को काट देंगे 8 बार। तो 8 चौक 32 बराबर x। यही आपकी वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती निकालने आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। मध्य अनुपाती 6/24 का मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र क्या होता है, इनके ऊपर इन दोनों की गुणा करेंगे 6 गुणा 24, इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे। 6 24 छिक्का 144, 144 हो गया। 44 किसका वर्ग हो गया, 12 का। तो ये आपका मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती का सूत्र क्या है, दोनों पद की गुणा करनी है, उसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जो निकलेगा वही आपका मध्य अनुपाती होगा। तो मध्य अनुपाती आपका क्या है, 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मध्य अनुपाती निकालने के लिए दोनों पदों की गुणा करेंगे, वर्गमूल लगाएंगे और उनका वर्गमूल निकाल के जो आंसर आएगा वही आपका मध्य अनुपाती। नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं 5। इसको देखते हैं कैसे करना है। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। पहले कितने थे, 9 थे, बाद में कितने कर दिए, 8 कर्मचारी कर दिए 8। इनके वेतन में 14-15 के अनुपात में वृद्धि कर दिया है। जब आदमी घटेंगे तो वेतन बढ़ा दिया इन्होंने। कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी, ये निकालना है। अब देखो, पहले कर्मचारी कितने हुए, पहले कर्मचारी थे 9x। बाद में कर्मचारी कितने हुए, बाद में कर्मचारी हुए 8x। ठीक है। पहले कर्मचारी का वेतन, पहले कर्मचारी का वेतन, पहला कर्मचारी का वेतन कितना था, 14y मान लिया, 14 जो दिया है ना 14,
तो 14y मान लिया। अब कर्मचारी का वेतन कितना है? 15y। अब 15y है, ठीक है। अब निकालेंगे इनका दैनिक वेतन। दैनिक वेतन पहले कितना था? दैनिक वेतन पहले दैनिक वेतन निकालेंगे तो 9x कर्मचारी थे, उनको 14 रुपये मिलते थे एक आदमी को। तो 9 आदमी को कितने मिले? 14 नमा 126 XY, ये इतने मिले। अब कितना मिल रहा है? अब दैनिक वेतन कितना है? अब आदमी है 8x, वेतन बढ़ गया 15y, तो 15 अट्ठे 120 XY, ठीक है। तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में? कुल अनुपात निकालना है, दैनिक वेतन का अनुपात। दैनिक वेतन का अनुपात, दैनिक वेतन का अनुपात कितना हो गया? 126 XY बटे 120 XY। XY से XY 21 छिक्का 126 और 20 छिक्का 120, तो 21 बटे 20। 21 बटे 20 क्या आ गया? आंसर आ गया। तो कमी था वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि हुई दैनिक वेतन में? कितने का अनुपात आया इनमें? 20:21:20। तो पहला ही ऑप्शन सही है। दोबारा देखें, पहले कर्मचारी थे 9x, बाद में हुए 8x। बोला पहले कर्मचारी का वेतन, पहला कर्मचारी जो इतने थे उनका वेतन एक 14y था, बाद में उसका वेतन बढ़ा के 15y कर दिया। हमने बोला कि पहले दैनिक वेतन कितना था? 9x आदमियों का पहले वेतन कितना था? तो 9x गुणा 14y 126 XY। अब वेतन कितना है? 8x गुणा 15y 120 XY। तो वेतन में कमी आई है ना। दैनिक वेतन का अनुपात 126 XY बटे 120 XY। तो इसको एक दूसरे को काट दिया तो 21 बटे 20। तो इनका अनुपात क्या आया? 21 बटे 20। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे हल होगा। दोस्तों जो मेरे YouTube चैनल पर नए दोस्त आए हैं वे इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए नए ट्रिक और मेथड्स लेके आऊँगा। क्वेश्चन देखें, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब देखो, यहाँ देखेंगे हम दिए गए मिश्रण में दूध की मात्रा 42 लीटर टोटल दूध है, मिला मिश्रण है, उसमें 5:5 मतलब जो 5 है वो दूध, और टोटल कितना है? 5 और 2 7, तो 7 छंग 42, 5 छंग 30 लीटर हमने दूध था। इस टोटल 42 लीटर में कितना लीटर दूध है? 30 लीटर दूध है। तो पानी कितना है? पानी की मात्रा 42 में से 30 घटा देंगे तो 12 लीटर होगी पानी की मात्रा। सीधी बात है। अब बोला यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए,
12 में अगर 3 लीटर और डाल दिया तो पानी कितना हो गया? 15 लीटर हो गया पानी। पानी कितना हो गया? 15 लीटर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात। सिंपल सी बात है, आपके पास दूध है 30 लीटर और पानी है 15 लीटर। 15 दूनी 30, तो 2:1 आपका आंसर आ गया। 2:1। अब 2:1 कहाँ से लाए हम? देखो अभी दोबारा क्वेश्चन देखो, इसमें हमारा 2:1 तो कहीं है ही नहीं। अगर है, ये रहा 30/15, 15 दूनी 30, तो हमारा ऑप्शन क्या है? 30:15। इस पे भी टिक लगा सकते हैं, 2:1 पे भी टिक लगा सकते हैं। दोबारा देखें, मिश्रण है कोई 42 लीटर का और पानी और दूध का अनुपात दिया है, तो टोटल मानो पानी 5 और दूध 2, तो 5/7। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? दूध की मात्रा निकालेंगे। दूध की मात्रा 30 लीटर निकाली, टोटल मिश्रण में से दूध की मात्रा घटाएंगे तो पानी आ जाएगा। पानी बोला है 3 लीटर और बढ़ा दें, तो 12 था, 3 और बढ़ाया 15 लीटर हो गया। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नया मिश्रण हुआ तो मिश्रण तो हमारा दूध तो सेम रहेगा 30 और पानी कितना हुआ 15, तो 30/15, 15 दूनी 30, 2:1। अगर 2:1 दिया है तो 2:1 पे निशान लगाएंगे, 30:15 दिया है तो 30:15 पे निशान लगाएंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हल करने की विधि आपको बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए, A/B बराबर 3:4। बहुत इंपॉर्टेंट है। A/B बराबर दिया है 3/4। यहाँ पे दिया है B/C बराबर 4/7। अब हमारे पास A/B है, B/C है, तो हमें A/C निकालना है। तो कैसे निकालेंगे A/C? A/C होता है A/B गुणा B/C। B से B कट गया, A से A कट गया, ठीक है। तो हम यहाँ इनका मान रख लेते हैं, 3/4 गुणा 4/7। 4 से 4 कट गया, तो 3/7। ये क्या है हमारा? A/C का मान आ गया। A/C का मान हमारे पास आ गया, तो देखेंगे A + B + C/C ये पूछा है, इसका मान निकालो। तो सीधी सी बात है, हल इसको हम डिवाइड कर लेंगे। C से A/C हो गया प्लस B/C हो गया और C/C हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। A/C का मान हमारे पास 3/7 है, 3/7 अभी निकाला A/C का मान। B/C का मान हमारे पास 4/7 है और C से C कट गया, यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम हो गया यहाँ पे 7, तो यहाँ 3 + 4 + 7, तो 14/7। 7 दूनी 14, 2 आपका आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर 2। तो ये A + B + C/C का मान कितना आया? 2। दोबारा देखें, A/B का मान दिया है 3/4, B/C का मान दिया है 4/7। यहाँ से हमने निकाला A/C का मान। अब जो पूछा है वो लिख लिया यहाँ पर। C से इनको भाग कर दिया अलग अलग, A/C, B/C, C/C। A/C का मान रखा, B/C का मान रखा, C से C काटा, 1 हो गया। यहाँ पे एलसीएम 7 लिया, 3 + 4 + 7, तो कितना 14/7। तो 7 2 जा 14, तो हमारा आंसर आ गया 2।
बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बस कंसेप्ट की समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हल किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ए का 60%, ए का 60%, तो ए गुणा 60%, तो 60% बटे 100, 60 बटे 100, बी का 3/4, ठीक है। तो ए बटे बी का मान निकालना है, मतलब ए बटे बी मान निकालना है, तो कर लेंगे ए गुणा 60, ये इधर चला जाएगा 4, ये इधर हो जाएगा बी गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा 100। तो इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 से काटो 5 बार, तो a गुणा 4 बराबर b गुणा 5। तो a बटे b इधर आएगा, तो 4 इसके बटे में चल जाएगा, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखें, a का 60%, b का 3/4 बराबर है, तो a बटे b का मान ये थी, a गुणा 60/100 करा, b बराबर b गुणा 3/4। तो यहाँ पे क्या किया, सरलीकरण कर लिया इनका, a गुणा 60, 100 को इधर भेज दिया, और ये जो 4 था इसके पास आ जाएगा गुणा 4, तो b गुणा 3 गुणा 100 इधर आ जाएगा। इसको हल किया तो a बटे b का मान हमारा 5/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और SSC 2016 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। ये बोला है a बराबर a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4। अगर हम इसको बराबर k मान लेंगे, हम इसके बराबर k, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2k, b की वैल्यू आ जाएगी 3k, और c की वैल्यू आ जाएगी 4k, ठीक है। तो a बटे b क्या हो जाएगा, a बटे b, तो 2k/3k, तो k से k कट जाएगा, तो 2/3, 2/3। b बटे c बराबर कितना है, 3k/4k, k से k कट गया, तो 3/4, ठीक है। अब CA निकालो, CA, तो C बटे, तो 4k/2k, तो 4/2, तो 2 से 2 काट दो, तो 2/1 आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाले की वैल्यू रखेंगे हम, तो 2/3, 3/4 और 2/1, इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। यहाँ 12 लिख लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 3 से काटो से, अनुपात में लेना है, तो अगर अनुपात में करना है तो 3 चौक 12, तो 4 चौक 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से काटो 12 को 3 बार, 3 तिया 9, 2 1 से 12, 12 दूनी 24, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8:9:24, ठीक है। ये अनुपात में है, ठीक है। ये यहाँ पर अनुपात नहीं है, ये मान है, ये मान, मगर अनुपात में निकालने के लिए हमने ये करना पड़ेगा। दोबारा देखो क्वेश्चन, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 बराबर k माना। तो a बराबर क्या हो गया, 2k, b बराबर 3k, c बराबर 4k। तो a बटे b का मान 2/3,
B/C का मान 3/4 और C/A का मान 4/2 बराबर 2/1 हमने निकाला। ये हमारे ABC के मान आ गए, A/B और C के मान आ गए। अब हमें इन अनुपात में लेना होगा, तो इनको अनुपात में लेने के लिए इनका LCM निकालो। 3 और 4, तो 3 और 4 का 12, तो 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, 4 से 12 को काटा 3 बार, 3 तिया 9, 1 से 12 को काटा 12, 12 दूनी 24, तो आपका अनुपात आ गया 8:9:24 आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। देखो, आपके पास x/y की वैल्यू है 7/3। इसमें क्या करना है? xy प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो इसमें करेंगे हम अंश व हर में, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है ना, अंशतः हर में वाई स्क्वायर से भाग करेंगे। भाग करने पर तो देखो x/y/y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। एक वाई से एक घात कट गई और वाई से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो क्या बच गया? बचा है x/y प्लस 1 बटे x/y का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब देखो xy की वैल्यू कितनी है? 7/3, तो 7/3 प्लस 1/1 बटे 7/3 का, तो 7 का वर्ग हो गया 49 और 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया? अब एलसीएम लेंगे ऊपर, 7 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 और 3 10, तो 10/3 बटे यहाँ पर 9 हो जाएगा 40/9। ठीक है। तो 10 0 0 से 0 काट दो, 3 तिया 9 और 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 यहाँ चला गया, 3/4 आपका आंसर आ गया 3/4। 3/4 क्या है? ऑप्शन नंबर 1। दोबारा देखिए क्वेश्चन, x/y की वैल्यू दी है 7/3, तो xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास x/y की वैल्यू है, तो x/y कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर से भाग करेंगे तो x/y हो जाएगा हमारे पास। तो xy/वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर फिर बटे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। इन सब को हल करने के बाद x/y की वैल्यू रखी, वैल्यू के बाद एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद इसको हमने यहाँ पे हल कर लिया, जो हमने आपको सरलीकरण के चैप्टर में बता दिया गया है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/4। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2/3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, माना संख्या एक हो गई 7x, दूसरी हो गई 11x। दो संख्याएं हैं, बोला कि इनमें 7 जोड़ देंगे, 7x प्लस 7 जोड़ दिया, 11x प्लस 7 इसमें भी 7 जोड़ दिया। इनका अनुपात हो गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 21x प्लस 21
बराबर 11 दूनी 22 x प्लस 14। 22 में से 21 गए, कितने बचे? x। 21 में से 14 गए, कितने बचे? 7। 21 में 14 गए 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो संख्या कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो 7 गुणा 7 49। दूसरी होगी 11 गुणा 7 77। तो बड़ी संख्या को, छोटी संख्या कौन सी होगी? 49। अगर बड़ी संख्या पूछ लेते तो 77। तो क्या पूछिए? छोटी संख्या 49 हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है। माना संख्या 7x, दूसरी संख्या 11x। इनमें 7 जोड़ दें दोनों संख्याओं में, तो अनुपात कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। बस सीधा हल किया, आपका आंसर आपके सामने। और आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हल कैसा होगा क्वेश्चन 12? हल करो दोस्तों इस क्वेश्चन को। आपके डिस्प्ले पर दिया है, क्वेश्चन को हल करके बताओ जल्द से जल्द। कोशिश करें। क्वेश्चन होगा बहुत ही सिंपल, आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हल करेंगे। करो हल। देखो, माना पुत्री का भाग, माना सबसे इसमें दिया है एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग ज्ञात कीजिए। देखो, माना पुत्री का भाग, पुत्री का भाग कितना है? 1/5। 1/5 है पुत्री का भाग। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्र का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर है। तो पुत्री का भाग निकालना है। पुत्री का भाग निकालना है। देखो, इसमें लिखेंगे, माना मान लेंगे 1/2 भाग, 1/2 भाग पुत्री का 1/2 भाग दिया है, बराबर 1/4 भाग पत्नी का, ये भी दिया है, बराबर 1/5 भाग पुत्र का, ये भी दिया है। ये किसके मान लिया? x के बराबर मान लिया हमने। 1/2 भाग पुत्री का बराबर है 1/4 भाग पत्नी के और 1/5 भाग पुत्र के, बराबर कितने के? x के। अब देखो, पुत्री का भाग निकालते हैं। पुत्री का भाग, अब 1/2 बराबर x हो गया, तो 1/2 x तो क्या हो गया? पुत्री का भाग 2x। पत्नी का कितना हो गया? पत्नी का भाग हो गया 4x और पुत्र का कितना हो गया? 5x। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कुल धन कितना है। कुल धन जो बांटना है वो कितना है? वो है 3,30,000 रुपये। कुल धन 3,30,000 रुपये है।
अब क्या पूछा है, पुत्री का भाग पूछा है, तो पुत्री का भाग देखेंगे कितना हो गया। पुत्री का भाग कितना है यहाँ पे, 2x है। ठीक है, तो पैसे कितने थे टोटल, 3,30,000 रुपये थे, गुणा पुत्री का भाग हो गया 2x, और टोटल कितने भाग में से है, कितने भाग में से टोटल, ये है 4 5 9 और 2 11, 11x भाग में से है, 11x भाग में से, x से काट दो x, 11 से काट दो, ये 30 बार कट गया, 30,000 बार कट गया, तो 30,000 गुणा 2, तो 30,000 गुणा 2 हो गया 60,000 रुपये, 60,000 रुपये हो गया पुत्री का भाग। ये आपका आंसर। क्वेश्चन दोबारा देखें, एक व्यक्ति है जिसके पास 3,30,000 रुपये हैं, वो अपनी पुत्री को 1/2 भाग देता है, पत्नी को 1/4 भाग देता है, पुत्र को 1/5 भाग देता है। जो भाग तीनों भाग दिए हैं वे आपस में बराबर हैं, तो वो बराबर है तो वो x के बराबर मान लिए हमने, तो यहाँ से पुत्री का भाग 2x आ गया, 1/2 गुणा भाग पुत्री का बराबर x, तो पुत्री का भाग कितना आ गया, 2 की गुणा x में कर दी, 2x हो गया, तो पुत्री का भाग 2x, पत्नी का भाग 4x, और पुत्री का, यहाँ पुत्र है, पुत्र का भाग 5x, तो कुल धन बराबर 3,30,000 रुपये दिया है। तो पुत्री का भाग निकालेंगे, तो पुत्री का भाग कितना है 2x, तो 3,30,000 गुणा 2x बटे कितने भाग में से है, कितने में से है 11 में से, तो 11 से 33,000 को काट, 3,30,000 को काटा 30,000 बार, 30,000 गुणा 2 बराबर 60,000 रुपये। यही आपका आंसर है, 60,000 रुपये का है, ये 60,000 है, यहाँ पे इसको गलती से लिखा है 60,000 रुपये है, तो यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। जो भी दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आए हैं वे लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।